हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वीडियो। एंड आज मैं आपको चार्ट पे ऐसा कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ सेटअप्स के बेसिस पे, प्राइस एक्शंस के बेसिस पे। आपने बहुत सुना होगा ना कि एसएमसी में ये ट्रेड कर लो, आईसीटी के ये एफएजी ऑर्डर ब्लॉक्स। आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करते हो ना, आप फिबोनाची पे ट्रेड करते हो, आप ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड करते हो, आप ट्रैप ट्रेडिंग करते हो, लिक्विडिटी पे ट्रेड करते हो, आप कुछ भी करते हो, आपको मैं प्योर एक आपको पहले मैं आपको इस वीडियो में स्ट्रक्चर समझाऊंगा, ठीक है? तो मेक श्योर करना वीडियो को लास्ट तक देखना। स्ट्रक्चर समझाऊंगा, प्राइस एक्शन समझाऊंगा। लोग बोलते हैं ना प्राइस एक्शन फॉलो करो, प्राइस एक्शन फॉलो करो। एक्चुअल में प्राइस एक्शन होता क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। सो आई मैं ट्राई करूंगा वीडियो लॉन्ग ना हो, बेस्ट वीडियो बन सके एंड जितना अच्छा मैं जितना सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। अभी मैंने गोल्ड का यूएसडी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है एंड यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल्स में बताऊंगा कि कैसे स्ट्रक्चर फॉलो होता है एंड क्या क्राइटेरिया होता है कि उस अगर वो फॉर्म हो गया है ना, तो आप कोई भी ट्रेड, कोई भी सेटअप ट्रेड करोगे, मार्केट्स आपको रिजल्ट देगा। सो देखो अभी क्या हो रहा है। लेट्स सपोज कि आप एक आईसीटी ट्रेड करते हो, आप एसएमसी ट्रेड करते हो, आप फिबोनाची पे करते हो, ट्रैप ट्रेडिंग पे करते हो ना। आपके स्टॉप लॉसेस जब जाते हैं तो उसका क्या रीजंस होता है? नो डाउट आपके 10 ट्रेड किए, आपने उस 10 ट्रेड में मान लो 5-6 सही हो गया ट्रेड। अब मुझे बताओ, उन 5-6 ट्रेड सही हो गए, दैट्स वेरी गुड। बट वो जो 4 के स्टॉप लॉसेस गया ना, मैं आपको इस वीडियो में उसको इम्प्रूव करना सिखाऊंगा कि स्टॉप लॉसेस क्यों जाते हैं और जब हम गलत होते हैं, हमारा एनालिसिस गलत होता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक होता है। अब भी देखोगे ना आप चार्ट में, गोल्ड के यहाँ पे यूएसडी के चार्ट ओपन करके रखा है मैंने डे के टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे समझोगे, लेट्स सपोज यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है? यहाँ से मार्केट बहुत अच्छा चल रहा था, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक, बाइंग पुल बैक। फिर क्या होता है यहाँ पे, एक अचानक से यहाँ पे एक सेलिंग आ जाती है, यहाँ पे एक अचानक से सेलिंग आ जाती है। आप मेरे को बताओ, कोई भी कितना भी प्रो हो, इतना शार्प रिवर्सल आएगा क्या? ये आई थिंक ये 1000 पॉइंट का सेल ऑफ था, ठीक है? यहाँ से 1000 पॉइंट मार्केट गिरता है, 952.70% का क्रैश है। किसी को पता क्या था कि यहाँ पे इतना बड़ा सेलिंग आ सकता है? ऑफ कोर्स किसी को नहीं पता चल सकता है और कोई भी भगवान नहीं हो सकता है, ठीक है? नो डाउट लोगों ने यहाँ पे ब्रेकडाउन पे जब सेलिंग आया होगा, सेल किया होगा, यहाँ पे सेल किया होगा, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बट किसी को पता था क्या एग्जैक्ट कि यहाँ से, अदरवाइज ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ऐसा मैं आपको एनालिसिस वाइज बता रहा हूँ। अभी क्या किया मार्केट ने, एक हमको हाई मार्केट ने दे दिया है इस सेलिंग के बाद। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक हाई आ चुका है कि यहाँ से मार्केट ने फॉल किया था, यहाँ से मार्केट गिर गया था, ठीक है भाई, हमको अपना हाई मिल चुका है। अब मार्केट कितना गिरेगा किसी को पता है क्या? हम लोग प्रिडिक्शन एनालिसिस देते हैं ना कि लोअर लो जो लिक्विडिटी नीचे की होगी, प्रीवियस जोन्स की, सपोर्ट्स की, वहां तक मार्केट जाएगा, ठीक है भाई? एग्जैक्ट कहाँ से घूमेगा यह हमें नहीं पता। लेट्स सपोज मार्केट ने यहाँ से एक रिजेक्शन लेके बाइंग साइड को चला गया। अब कैसे ट्रेड करेंगे? तो एक छोटी टाइम फ्रेम पे जो ट्रेड कर रहा होगा ना, उसको 50 चीजें पता है कि यहाँ पे वो कहीं यहाँ पे रिटेस्ट पे बाइंग कर लेगा या फिर ब्रेकआउट पे बाइंग कर लेगा, कहीं पे भी बाइंग कर लेगा, डजेंट मैटर। बट जब एक आप प्राइस को ट्रेड कर रहे हो, आप जब एक प्राइस एक्शन ट्रेडर को देखते हो या फिर एक स्ट्रक्चर को समझने का ट्राई करते हो, तो मार्केट ने पता क्या किया है, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दिया। हम अगर यहाँ पे फिप डालें तो ये फिप का एक 0 पॉइंट जोन आया, यहाँ से मार्केट ने सेलिंग दिया। कितना सेलिंग दिया? यहाँ से मार्केट ने 366 पॉइंट का सेलिंग दिया। एक प्रो ट्रेडर इस ट्रेड को ट्रेड करता। फिर अच्छा अब क्या होता है, अब देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझना है यहाँ पे। मान लो मार्केट ने इस चैनल को क्रिएट किया, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ मार्केट ने इस चैनल को क्रिएट किया। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मार्केट एक्चुअल में बेरिश साइड को मूव कर रहा है, मार्केट सेलिंग के ट्रेंड में बैठा हुआ है। अब जब आपका रूल नंबर 1 है कि आपको समझना है कि मार्केट का डे कैंडल, वीक कैंडल में ट्रेंड क्या है, फिर आपको आना है छोटे टाइम फ्रेम पे, फिर आपको वो सेल वाले ट्रेंड, अगर आपको जैसे ट्रेंड पता चल गया ना आपको कि मार्केट सेलिंग साइड को जा रहा है, तो अब आप आ जाओ सेल के सेटअप्स ढूंढो अपने आप जो यूज करते हो, ब्रेकआउट हो, चाहे वो रिटेस्ट पे सेल हो, चाहे 4 आवर की विक पे ट्रेड कर रहे हो, उनको फाइंड करो। अब जब आपने उनको फाइंड कर लिया, ट्रेंड फाइंड कर लिया, जब आप ट्रेड करोगे ना, आपको मैं लिख के देता हूँ, आपको गारंटेड सारे सेटअप चलेंगे। नो डाउट एसएल हिट हो गया, वॉट एवर, बट मोस्टली आपके सारे ट्रेड चलेंगे। बट जब आप ट्रेंड ही नहीं डिसाइड कर पा रहे हो ना, आप समझो एक न्यू ट्रेडर ये सेलिंग को देख के सेल साइड को समझेगा,
अच्छी बात है। बट जब यहाँ पे ये बाइंग आई ना तो उसको लगेगा कि हाँ मार्केट अभी बाइंग साइड को शिफ्ट हो चुका है एंड ट्रेंड चेंज हो चुका है, बाइंग को वो प्लान करने को देखेगा। बट यही तो करना नहीं है आपको। यहाँ से जब सेलिंग आया है ना तो समझ जाओ कि अब मार्केट बेरिश हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल्स के बाद मार्केट को अगर इतना टाइम लेके रिकवरी लग रहा है ना तो बस वो 1 महीने 1.5 महीने की लिक्विडिटी बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। अब मैं आपको लिख के देता हूँ कि इस इंटरफेस में मोस्टली लोगों के जिन्होंने बाइंग किया होगा ना उनके सेटअप वर्क नहीं करे होंगे, बिल्कुल भी नहीं किए होंगे। लेट्स सपोज आप प्लान करते हो कि मार्केट ऐसे रीटेस्ट पे मैं बाइंग करूँगा, इन लोन्स पे, इन फेयर वैल्यू गैप्स पे, इन जोन्स पे मैं बाइंग करूँगा। सो जब मार्केट का ट्रेंड गलत होता है ना तो क्या करेगा मार्केट, यहाँ पे आके मूव कर देगा, या फिर जब आप यहाँ प्लान करोगे तो यहाँ पे आके मूव कर देगा, एंड यहाँ पे प्लान करोगे तो यहाँ पे चल जाएगा मे बी। तो ऐसा मार्केट करता है। अब समझना, जब आप ट्रेंड सही बैठे हो ना, लोगों ने यहाँ पे एकदम सिंपल एनालिसिस पे ट्रेड किया होगा, उनका ट्रेड चला होगा। रीजन क्या है कि वो उनका ट्रेंड सही है। अब समझो, अगर मैं आपको बताऊं कि आप ब्रेकआउट पे सेल कर दो, ब्रेकआउट पे बाइंग कर लो, कितना बचपन बच्चों वाला बात लगेगा कि अरे ये क्या सिखा रहा है भाई, ब्रेकआउट पे ब्रेकडाउन पे कौन बाई करता है। करना चाहिए, क्योंकि जब आप देखोगे ना लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मार्केट तो सेल साइड का है, ट्रेंड सेल साइड का है, बट लोग यहाँ पे बाइंग प्लान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइंग प्लान कर रहे हैं लोग, बाइंग 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 प्लान कर रहे हैं। तो क्या होता है ना कि माइंड में लोगों के है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर शिफ्ट हो चुका है, बाइंग आ चुकी है, बट ये जस्ट एक ट्रैप है। ठीक है, अगर आपको मैं स्ट्रक्चर समझाऊं यहाँ पे थोड़ा सा डीपली तो समझो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे। अब मैं आपको कितने सिंपल सेटअप बताऊंगा सेल साइड के, और वो इतना परफेक्ट वर्क किया है। क्यों किया है? क्योंकि ट्रेंड सही है। आप समझो, इस ब्रेकआउट पे किसी ने सेल किया, प्रॉफिट बनाया, ठीक है, अच्छी बात है। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे किसी ने सेल किया, उसने भी प्रॉफिट बनाया। आप समझ सकते हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे लोग प्रॉफिट बनाए क्योंकि ट्रेंड सही था। नहीं तो आप खुद सोचो, ये बच्चों वाला सेटअप पे प्रॉफिट बनता है? नहीं बनता है। बट यहाँ से मार्केट ने ट्रैप क्यों नहीं किया? बिकॉज वो ट्रेंड ही सही बैठा है सेल साइड को। अगर आप इन टाइम फ्रेम पे सेल साइड जाओगे ना तो आप डेफिनेटली सही हो गए। यहाँ पे ब्रेकडाउन के ट्रेंड लाइन का कोई लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई, सपोर्ट पे 2 कैंडल्स बनाया, 2 दिन मार्केट वेट किया, कोई लिक्विडिटी ग्रैब ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जस्ट बिकॉज इसको ब्रेकडाउन दे दिया मार्केट ने, कुछ भी ट्रैप नहीं किया। क्यों नहीं ट्रैप किया? बताया ना आपको मैंने स्टेप 1 की, हमेशा ट्रेंड को आप प्रायोरिटी दो, ट्रेंड को समझो, फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बाइंग करना है बाइंग करो, बाइंग के सेटअप यूज करो, सेल करना है सेल के सेटअप यूज करो, आपको मार्केट अच्छा रिजल्ट देगा। बट जब आप मार्केट के अगेंस्ट हो, ट्रेंड के अगेंस्ट हो, तो आप कोई भी सेटअप यूज करो, उतना परफेक्ट वो काम ही नहीं करेगा। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि स्ट्रक्चर को समझो, मार्केट्स के ट्रेंड को समझो, एंड प्राइस एक्शन को समझो कि क्या एक्चुअल में भाव चल रहा है। भाव इन द सेंस कि प्राइस कहना क्या चाह रहा है, दिखा क्या रहा है, शो क्या कर रहा है। अभी लोग इसको इग्नोर कर देते हैं जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे ये बाइंग बन गया है। बट आप देखो ना, यहाँ पे ये सेलिंग 900 पॉइंट के क्या रैंडम आ गई थी? नहीं आई थी। इसके पीछे का लॉजिक आपको पता चल रहा है? ये देखो भाई, इस पीछे का लॉजिक, ये सेलिंग जनवरी में आया था, ठीक है, एंड इसका इम्पैक्ट आप जस्ट देखो अभी जून तक है। तो आप इस चीज को समझो कि जो भी होता है उसका एक लॉजिक होता है। तो ये था पार्ट 1। अब मैं आपको थोड़ा सा और चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। सो अब क्या होता है, हमारे पास एक हाई था, हमारे पास एक लो था, मार्केट ने यहाँ पे कई सेटअप्स बनाए, लोगों ने ट्रेड किया, बाइंग को भी किया, सेलिंग को भी किया। अब क्या होगा, अभी लोगों के अंदर जब ये वाला सेलिंग आया तो उसके बाद मार्केट ने सेम चीज रिपीट नहीं किया। अगर आप देखो यहाँ पे क्या किया, सेलिंग आया, उसको रिकवर किया, यहाँ पे सेलिंग आया, उसको रिकवर किया, उसके बाद फिर से सेलिंग आ गया। वाई? लोगों ने यहाँ पे, आपको लगता है कि यहाँ पे लोगों ने सेल किया होगा? नहीं किया होगा। और मार्केट को भी पता है लोग नहीं करेंगे इसको। सिंपल से लोग मार्केट में ट्रेंड समझ लेंगे, बाइंग का शिफ्ट हो चुका है। बट वो पीछे क्या हुआ उसको इग्नोर कर देते हैं, पीछे ये क्या हुआ इसको इग्नोर कर देते हैं। बाइंग समझ लेंगे, भले ब्रेकआउट ना हो, भले स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो, लेकिन लोगों को बट भाई यहाँ से इतना बाइंग गया, बाइंग कर लूंगा, ब्रेकआउट्स पे बाइंग कर लूंगा, रिटेस्ट पे बाइंग कर लूंगा। यहाँ पे रिटेस्ट वाले जितने भी होंगे ना, यहाँ पे रिटेस्ट पे जो जो प्लान किया सबको धड़ल्ले से मार्केट ने उड़ा दिया। उड़ा इन द सेंस लॉस हुआ होगा उनका। लोग क्या, अगर यहाँ पे ट्रेंड सही होता ना, यहाँ पे लेट्स सपोज उन्होंने इस ट्रेंड लाइन पे ब्रेकआउट पे सेल किया, रिटेस्ट करके गिर गया, कहाँ किया लिक्विडिटी ग्रैब?
बताओ ना कहाँ किया लिक्विडिटी गिरे? यहाँ पे डब्ल्यू बनाया, ब्रेकआउट करके गिर गया, कहाँ किया लिक्विडिटी ग्रैब? समझ रहे हो? यहाँ पे ये ब्रेकडाउन पे गिर गया मार्केट, क्यों नहीं किया लिक्विडिटी ग्रैब? यहाँ पे भी ब्रेकडाउन करके गिर गया मार्केट, क्यों नहीं किया लिक्विडिटी ग्रैब? यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब फाइनली हुआ, क्यों हुआ? अभी तो मैं पूछ रहा था यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, बट यहाँ पे हो गया, क्यों हुआ? इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मूव है, जो मैंने ट्रेड खुद किया हुआ है, और इतना परफेक्ट ट्रेड है कि यहाँ से लॉन्ग किया मैंने, एंड अभी ये चल रहा है 170 पिप्स का, 170 पॉइंट का टारगेट है, 1700 पॉइंट्स का। यहाँ से मार्केट ने सब कुछ सेलिंग साइड को जाते हुए दिया, एंड मैंने बोला ना, मार्केट बहुत बड़ी लिक्विडिटी को टारगेट करता है, एंड वीक हैंड सबसे पहले एंटर होते हैं, मैंने बोला था आपको, ठीक है? जब मार्केट ने इस बड़ी लिक्विडिटी का ब्रेकडाउन किया तो सबसे पहले वीक हैंड्स यहाँ पे एंटर किए, सबको मार्केट ने ट्रैप किया। उसके बाद जब इस लिक्विडिटी को 1 डेढ़ महीना बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, तो सबसे पहले वीक हैंड्स यहाँ पे आएंगे। अब मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर कंटिन्यू करना है तो मार्केट से यहाँ पे सेल साइड के सेटअप बनाएगा। अगर मार्केट को यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स को फंसाना होगा तो मार्केट जस्ट यहाँ पे जैसा किया है ना, वैसी लोगों को पैटर्न दिखाएगा, ब्रेकआउट्स दिखाएगा और ट्रैप कर देगा, फिर से सेलिंग आ जाएगी। अभी भी मैं बोलूँगा कि मार्केट फुली ट्रेंड बुलिश नहीं है, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा, प्राइस ऐसा शिफ्ट नहीं होता है, तब तक नहीं है। और जब प्राइस ऐसा ट्रेंड आपको शिफ्ट देखने को मिल जाए, तब आप जस्ट कहीं पे भी पुल बैक्स पे, रिटेस्ट पे, एफईजी पे, डिस्काउंट जोन पे कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करोगे, अच्छा चलेगा। आपको सबसे पहले समझना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है, ट्रेंड किस साइड को है। ट्रेंड को समझ लिया, फिर मार्केट को स्ट्रक्चर की मैपिंग करो, स्ट्रक्चर को समझ लो। स्ट्रक्चर को समझने के बाद प्राइस एक्शंस का समझो, जो आपका डे कैंडल पे व्यू है, अगर डे का एक सेलिंग है और छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट 1 घंटा, उस पे बाइंग साइड को मार्केट बना रहा है कुछ पैटर्न, कुछ मत ट्रेड करो। अगर आपको डे कैंडल से एनालिसिस छोटे टाइम फ्रेम पे मैच हो रहा है तब ट्रेड करो, अदरवाइज मत करो। पहले क्या अपना प्लान बनाओ, उस प्लान को क्या मार्केट सही प्रूव कर रहा है, अगर हाँ प्रूव कर रहा है तो फिर आप एग्जीक्यूशन करो, एंट्री करो। आपसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जस्ट आप भागो। आप किसके पीछे भागते हो पता है? आप स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हो, सेटअप्स के पीछे भागते हो। बट मैं बोलूँगा कि आप उन सेटअप्स के, उन लॉजिक्स को समझने का ट्राई करो, तब जाके आप बोलोगे आप सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या सीखना है, आज मैंने आपको एक प्राइस एक्शन बता दिया, आपके स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, प्राइस को कैसे समझना है, और ट्रेंड को कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ से मैंने बाइंग साइड को प्लान किया, अभी 170% के आसपास का आरओई दिख रहा है मुझे, इंक्लूडेड डिप्लॉयड कैपिटल पे। अभी मैंने क्या ये रैंडम ट्रेड प्लान कर लिया, इतना अच्छा चल भी गया नहीं, इसके पीछे का बहुत लॉजिक है। जब जब ये कैंडल्स बन रहा था मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था यहाँ पे बाइंग करने का, ठीक है? छोटा कैंडल बनता है, ऐसा प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ तक भी चला आता ना, छोटे कैंडल से मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मेरा वो पैटर्न ही नहीं है ट्रेड करने का। तो मैंने इसको इग्नोर नहीं किया, मैंने इसको ऑब्जर्व किया, एंड नेक्स्ट डे भी प्राइस रेजिस्टेंस के पास जब इसने होल्ड किया तो मेरे को समझ में आ चुका था कि ये लो टेस्ट नहीं कर पा रहा, ये रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है, एंड मंडे को यहाँ पे ये बाइंग आ जाएगा। और आज एग्जैक्ट वैसा हुआ, बाइंग आ चुका है, एंड अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस पे होल्ड कर रहा है, एंड अगेन यहाँ पे ये आपको ब्रेकआउट करता हुआ दिख जाएगा ट्रेंड लाइन तक। तो ये सारा एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस मैंने, नो डाउट मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे एंट्री किया, जो मैंने स्टॉप लॉसेस डिसाइड किए वो छोटे टाइम फ्रेम पे, उसके अकॉर्डिंग मैंने मैनेज किया पोजीशंस को। बट मैंने जो मेरे अंदर वो जो पिक्चर सेट हुआ ना, वो कहाँ से आया? मैंने इस पिक्चर के बेसिस पे ट्रेड किया ना, इसको मैंने इग्नोर नहीं किया। मैंने सेलिंग इतना आया था, मैं भी सेल कर सकता था, बट जो ये बना यहाँ पे मैं सेल नहीं कर सकता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको इग्नोर कर दोगे इतने बड़े मूव्स को, और यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स में आप रिवर्सल प्लान कर लोगे, तो क्या फ़ायदा वैसे रिवर्सल्स का, अगर आपको मिल भी गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितना एनालिसिस क्या कैसे करना है आपको। मैंने आज तो बेसिक एक एक्सप्लेन किया लेक्चर 1 के अंदर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में प्राइजेस कैसे आपको पहले डिस्क्राइब कर देते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, एंड लॉट्स ऑफ दिस थिंग्स, राइट? सो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड मेक श्योर करना, अगर आपको ट्रेड करना है, लीगली ट्रेड करना है क्रिप्टो गोल्ड को, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, सार्क एक्सचेंज की आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एंड
आपको फ्री लर्निंग एनालिसिस कुछ भी करना हो, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, ट्रेड बैटमैन, मैं लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप है वो, उसकी भी लिंक डाल दूंगा, ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग बैटमैन ट्रेडर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ प्रॉफिटेबल जर्नी आर्मी। ठीक है।